नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज देखेंगे हम कि न्यू मून का इस रिश्ते पर क्या असर होगा। ठीक है, फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं। ओके। ओके, देखो गाइस, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इंसान मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा है। पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे। ठीक है, और ये बहुत बड़ी वजह थी आप दोनों के बीच में दूरियां आने की। और दूसरी बात ये भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इंसान छुपाता बहुत है अपनी बातों को, फीलिंग्स। ठीक है, जो दिल में है शेयर नहीं करता है। उसके जुबान पर बातें आते 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 रुक जाती हैं। सब कुछ दिल में रखता है। प्यार तो बहुत करता है लेकिन कभी बताता नहीं है, शेयर नहीं करता है। तो इस न्यू मून का क्या असर होगा इस रिश्ते पर, ये आज हम देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन का जो परिवार है वो बिल्कुल भी इस रिश्ते को मान्यता नहीं दे रहा था। ठीक है, उनके घर में लव मैरिज वगैरह ऐसा नहीं चलता है। तो ये बहुत बड़े चांसेस बढ़ते जाएंगे यहाँ पर कि ये इंसान अपने परिवार को मना पाएगा, या इस इंसान का परिवार जो है इस इंसान की बातों को मानेगा, क्योंकि उस इंसान के परिवार को ये रियलाइज होगा कि उनका बेटा या उनकी बेटी जिसके भी साथ खुश रह सकती है, तो उसकी खुशी में तो उनके परिवार की खुशी है। लेकिन अब तक वो इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि उनके घर परिवार में कभी ऐसा लव मैरिज वगैरह कभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये उनको सब कुछ अटपटा लग रहा था। और कुछ लोग लिए हो सकता है कि आपका धर्म अलग है, तो ये और भी ज़्यादा उनको अटपटा लग रहा था क्योंकि उनके घर में परिवार में ऐसी शादी कभी हुई नहीं थी। लेकिन अब ऐसा असर होने वाला है कि ये जो इंसान अपने परिवार को मना पाएगा, वो अपने परिवार को बताएंगे कि मैं नहीं जी सकता उसके बिना, शादी करा दो या तो मर जाऊंगा उसके बिना, नहीं जी सकता। ऐसे कुछ बहुत ही ज़्यादा कड़वे शब्द आपके पर्सन बोलने वाले हैं अपने परिवार के साथ। और आखिर उस इंसान को ऐसा लगेगा कि अगर हमारा बेटा या हमारी बेटी अगर खुश है उस इंसान के साथ, आपके साथ, तो क्यों ना शादी करा दी जाए, क्योंकि ये इंसान उनको जैसे कि मजबूर कर देगा डिसीजन लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर होने जा रहा है। इस दिन का आप कई दिनों से इंतजार कर रहे हो कि इसके घर वाले मान जाए। अगर ये इंसान नहीं मान रहा था शादी के लिए, तो आप ये जो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इंसान कमिटमेंट दे, ये इंसान शादी की बात माने, डेफिनेटली ये सब कुछ चेंजेस यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। ये आपके फेवर में होगा सब कुछ। ठीक है, अकेलापन तो दिखाई दे रहा है। आज रात तो आपके पर्सन सोने वाले, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन इस इंसान को आने वाला है। आपकी यादों ने इस इंसान को जैसे गिरफ्त कर लिया है, वो चाहकर भी आपको नहीं भूल सकते। और ये जो आपका प्यार है, ठीक है, इसका ही असर है। इसका ही असर है कि ये अपने परिवार के सामने बोलने वाला है। आपके प्यार का ही असर है कि इंसान आपको चाहकर भी नहीं भूल सकता। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपको भूलने की, वो नहीं भूल सकता। अगर इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। उस इंसान को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके जैसा बेटर पार्टनर उनको कहीं और मिलेगा ही नहीं। बेस्ट, ठीक है, बेस्ट पार्टनर हो आप, ये इस इंसान को रियलाइज़ होने जा रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये इंसान थर्ड पार्टी से निकलने वाला है बाहर। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी जो आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे ना, वो बहुत ज़्यादा जैसे कि आंखों के सामने से आज रात इस इंसान के जाने वाले हैं। क्या कुछ आपने कहा था, क्या कुछ उस इंसान ने कहा था। ये न्यू मून इस रिश्ते पर बहुत बड़ा असर करेगा कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आने वाले हैं। ठीक है, उदासी भी रह सकती है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नेगेटिव बातें उनके मन में आएंगी ही नहीं, लेकिन हाँ, पॉजिटिव बातें ज़्यादा सोचेंगे वो। और इस रिश्ते में कैसे जस्टिस किया जाए, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में बहुत सारे ख्याल, और उसके ऊपर कोई डिसीजन उनको ऐसा लगेगा कि अभी उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, किसी और के साथ रिश्ते आ रहे हैं आपको। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी कि आपको कोई रिश्ते आ रहे हैं। ठीक है, और आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, आप बड़े परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करें। अगर ऐसा कुछ है तो आपका जो ये टेंशन है, हो सकता है कि आपका भी परिवार इस बात को मान जाए। हो सकता है कि आप अपने परिवार से, अपनी माँ से या अपनी सिस्टर से
किसी से आप बात कर सकते हो इस इंसान के बारे में, ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं तो। ये न्यू मून क्या असर लाएगा, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका रिकंसिलेशन होने जा रहा है, ये इंसान आपकी तरफ लौट कर आ रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में आने वाले हैं, ठीक है। जो बिल्कुल मुलाकात नहीं हो रही थी, कई दिनों से आपका मन कर रहा था इस इंसान को मुलाकात करने का, ये पर्सन आपसे मुलाकात करेंगे। वो कुछ प्लानिंग करेंगे, कैसे मुलाकात हो, क्या करे, कुछ तो यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी है कि इंसान जुगाड़ लगाएंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे आपसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि अगर अभी मैं उसकी तरफ नहीं गया तो जैसे कि मैं जी ही नहीं पाऊंगा। इतने ज़्यादा नेगेटिव ख्याल भी इस इंसान के मन में आ सकते हैं कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर अभी वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए, लगातार ये चलता ही आ रहा है। ये जो सेपरेशन है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की कोई शर्तें हैं जो आप नहीं मान रहे हो, या तो आपकी कोई शर्तें हैं जो ये इंसान नहीं मानता है। कुछ तो ऐसा है, किसी एक ने दूसरे की बिल्कुल बातें नहीं मानी है और इसका असर इस रिश्ते पर बहुत गहरा हुआ है। इसकी वजह से आप दोनों पे झगड़े हुए, टेंशन हुआ, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। कोई एक बहुत ही जिद्दी है आप दोनों के बीच में, जो सामने वाले की बिल्कुल कोई बात नहीं मानता है। यह आपकी भी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की भी हो सकती है। इस कदर फिजिकल अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। आपको मुलाकात करने के लिए मतलब तड़प जाएंगे वो। कब कब वो आपके पास आते हैं, कब आपसे बात करते हैं, कब आपको बाहों में भरते हैं, इतने सारे ख्याल इस इंसान के मन में चलने वाले हैं। बहुत सारे चेंजेस इस रिश्ते में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कीजिएगा, बहुत सही टाइम है, आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कीजिएगा। उनका नाम का अक्षर यस हो सकता है, जे हो सकता है, यम डब्ल्यू हो सकता है, नंबर 6 और 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, उनका नाम सी से शुरू हो सकता है, डी से शुरू हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे सवाल उस इंसान के मन में हैं जिसके जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है, ठीक है। तो आपको जो इस इंसान ने वादे किए थे, अब उन वादों को पूरा करने का समय जैसे कि आ गया है। अब इस इंसान को ऐसा फील होगा कि अभी सही टाइम है, अभी सही वक्त है उसकी तरफ बढ़ने का, क्योंकि उनको भी तो डर है ना आपको खोने का। अब तक भले वो इंसान कुछ भी दिखा रहे हो आपको, ठीक है, अब तक भले वो इंसान ऐसा दिखा रहे हो कि उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपसे दूर जाकर, वो कुछ ऐसा दिखा रहे हो कि आई एम ओके, लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो बातें वो इंसान छुपा रहा था, जो फीलिंग्स आपसे छुपा रहा था, अब सब कुछ सामने आने वाला है। ये इंसान खुलकर आपके सामने आएगा, अपने दिल की बात जाहिर भी करेगा और आपको कमिटमेंट भी देगा। और ना कि सिर्फ कमिटमेंट देगा, तो वो आपको बताएगा कि उसने कैसे दिन गुजारे हैं आपके बिना, एक एक रात उसने कैसे गुजारी है आपके बिना। वो सारी जुदाई की बातें आपके सामने शेयर करेगा इंसान। आप रोने वाले हो उस दिन, जब ये इंसान आपसे बात करेगा, आप बहुत ज़्यादा रोने वाले हो। इस इंसान का हाल सुनकर, इस इंसान की मजबूरियों को सुनकर, इस इंसान की परेशानियों को सुनकर आप बहुत ज़्यादा रोने वाले हो कि ये मैंने क्या कर दिया। आपको ही पछतावा होगा कि मैं क्यों इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा शक कर रही थी या कर रहा था। इसके तो अपने ही बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इसलिए इंसान अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझा हुआ था, इसलिए ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था। ये सब कुछ रियलाइज़ आपको होगा और आपको बहुत बुरा लगेगा उस बात के लिए कि आपने इस इंसान को कितना कोसा, आपने इस इंसान को कितना भला बुरा कह दिया कि ये कमिटमेंट नहीं देता है, ये प्यार को नहीं निभाता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम थे, ये इतने सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। इस बात से आपको बहुत दुख होगा उस दिन, जिस दिन ये इंसान अपने दिल की बातें आपको जाहिर करेगा। आपकी तो दुनिया है ये इंसान, ठीक है, आप तो रह ही नहीं सकते इस इंसान के बिना। कुछ लोगों के लिए किसी एक्स की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस रिश्ते में, ठीक है, हो सकता है। अगर ऐसा कोई टेंशन था तो ये जो ऑप्शन थे ना इसके पास, वो सारे ऑप्शन हट जाएंगे। अब आप अकेले रह जाओगे, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो अब कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को एक नए मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं। वो तड़पते बहुत है गाइस, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। न जाने कितनी रातें इस इंसान ने आपकी यादों में गुजारी हैं, न जाने कितने दिन इस इंसान ने बेचैनी में गुजारी है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। देखते हैं टैरो से।
आपको फोकस करना है अपने पर्सन के ऊपर। देखते हैं। द एम्प्रेस, आपके पर्सन को आपकी अहमियत समझ में आने वाली है, ये हमने यहाँ पर भी देखा। वापस वही एनर्जी, इस इंसान को समझ में आएगा कि सबसे ब्यूटीफुल आप हो, अगर इसके पास ऑप्शन है। ठीक है, अगर परिवार ने कोई देख रखा है, अगर कोई एक्स है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो इस इंसान के पास अगर कोई ऑप्शन भी है तो इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा कि आप सबसे बेस्ट हो। ठीक है, और आप ही का प्यार सच्चा है। ये इंसान ये रियलाइज़ कर पाएगा कि आपके जो इमोशंस है, आपके दिल में जो इस इंसान की जगह है, वो किसी और के दिल में नहीं हो सकती इस इंसान के लिए। द एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है? ये इंसान आपके बहुत खूबसूरत फोटोज़ देखने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करने वाले हैं। ये न्यू मून इस इंसान को आप एक मैग्नेट बनने वाले हो, खींचा चलाएगा आपकी तरफ। शादी के बारे में बार बार ख्याल इनके मन में यही आएंगे कि उनको आपके साथ ही शादी करनी है। ठीक है, और क्या है? नहीं, आज की रात तो ये सोने ही नहीं वाले। देखो गाइस, बहुत ज़्यादा उदास भी रह सकते हैं क्योंकि आप उनके पास नहीं हो। ठीक है, आपके पास आने की तड़प इस इंसान को सोने नहीं देने वाली। आज रात तो बिल्कुल भी ये नहीं सोने वाले। आज की रात तो ये जग कर निकालने वाले हैं, आपके बारे में सोचने वाले हैं और आपके खूबसूरत फोटो देखने वाले हैं। इस इंसान को ऐसा लगेगा कि ये क्या मजबूरी है, ये क्या टेंशन है कि आप उनके होकर भी उनके नहीं हो। ठीक है, उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसको पाया और फिर खोया और अब दोबारा पाना है। अब मैं उसको हार नहीं सकता, मैं उसको खो नहीं सकता। इस सोच में, इस कश्मकश में इस इंसान की पूरी रात आज निकलने वाली है। बहुत तड़पने वाले हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओवर थिंकिंग बताती है 9 ऑफ सोर्स, और बहुत ही डिप्रेशन जैसा हाल होगा इस इंसान का। जजमेंट, ओ माय गॉड, आपके पर्सन आज रात जागने वाले हैं। ये न्यू मून की जो रात है इस इंसान को सोने नहीं देगी। ठीक है, और जजमेंट, इस इंसान को ऐसा लगेगा कि अभी सही वक्त है फैसला लेने का। ठीक है, जजमेंट होने जा रहा है आपके लिए, बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है कि क्या करना है। शादी करनी है, नहीं करनी है, शादी के लिए बात करनी है घर वालों से, नहीं करनी, ये सब कुछ डिसाइड कर लेंगे इंसान। और ये जो डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा, ये जो फैसला होगा आपके फेवर में होगा। तो डरने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। और ये पर्सन आप फील करेंगे कि जब से आप उस इंसान की ज़िंदगी में आए हो, वो इंसान ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मे बी इस इंसान को पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आप उनकी ज़िंदगी में आए, जब उसने आपको देखा कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, तो ये इंसान भी धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहुत चांसेस है कि इंसान किसी मंदिर में आपको मांग रहा हो। ठीक है, और इसकी दुआ कबूल हो सकती है। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो आपके पर्सन की दुआ कबूल होने वाली है। ठीक है, और अगर आप इस इंसान को मांग रहे हो तो आपकी दुआ कबूल होगी। देखते हैं। द डेविल, एक तरफ बहुत ही इमोशनली फील करेंगे और दूसरी ही तरफ इस इंसान को फिजिकल अट्रैक्शन भी हद से ज़्यादा रहेगा। तो देखो गाइस, आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उस इंसान को एक एडिक्शन सा फील होगा कि नहीं रह सकता उसके बिना। अब डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। अब सारे जो कुछ भी पैत्र लगाए भूलने के, सब फेल है, नहीं भूल सकता। द डेविल की एनर्जी, हो सकता है किसी और की वजह से भी रिश्ता खराब हुआ है, हो सकता है कोई और भी आपके पर्सन को कुछ गलत बातें बोल रहा था इस रिश्ते को, मतलब हो सकता है किसी की नज़र, बुरी नज़र हो सकती है इस रिश्ते पर। ऐसा भी कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप मानते हो तो। ठीक है, तो किसी की बुरी नज़र ने भी इस रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए हैं। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था इस रिश्ते में, बुरी नज़र अब हटने वाली है, सारे रास्ते क्लियर होने वाले हैं। द डेविल की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं वो, और क्या है? आपके खूबसूरत फोटोज, देखो यहाँ पर भी द एम्प्रेस है और यहाँ पर भी द डेविल है। आपके खूबसूरत फोटोज से उनकी नज़र नहीं हटने वाली। मैंगो कलर के ड्रेस में, ग्रीन कलर के ड्रेस में, पर्पल कलर के ड्रेस में, ऑरेंज कलर के ड्रेस में आपकी फ़ोटोज़ उनके पास हो सकती है। कुछ लोग तो बहुत ही खास, ठीक है, बहुत खास फ़ोटो भी उनके पास हो सकती है आपकी, जिसको देख देख कर वो घायल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
मैंने बोला ना, इस इंसान को अहमियत समझ में आएगी, इस इंसान को समझ में आएगा कि आप कितने कीमती हो उसके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बता रही है कि इस इंसान की पूरी नज़र जैसे कि आपके ऊपर टिकी हुई है। इस इंसान की नज़र ही नहीं हट रही है आपके फ़ोटो से। आपको ऑनलाइन देखे जा रहे हैं, अगर पास में रहते तो लगातार आपके ऊपर नज़र है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते तो ऑनलाइन पूरी नज़र आपके ऊपर है। ये इंसान ना आपको भूला था, ना भूला है, ना भूलेगा। पूरी नज़र इसकी आपके ऊपर है और आपकी अहमियत को अभी इंसान समझने वाला है, ठीक है। और इसको समझ आएगा कि आपका दूर जाना कितना ज़्यादा तकलीफ देता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? शादी की बात होगी, ठीक है। मैंने बोला ना, ये इंसान परिवार को भी समझाएगा। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको कमिटमेंट मिलने जा रहा है, यहाँ पर इस रिश्ते में अब प्यार ही प्यार रहेगा और कुछ बचा ही नहीं। जो मनमुटाव रखने थे एक दूसरे से रख लिए, जो झगड़े करने थे एक दूसरे से कर लिए, अब सिर्फ प्यार ही प्यार बचेगा इस रिश्ते में। और फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बताती है कि कमिटमेंट मिलेगा आपको, शादी की बात होगी। और फोर ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग TF जर्नी में हो सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स 11-11 भी शायद आजकल आपको दिखाई दे रहा हो या आपके पर्सन को दिखाई दे रहा हो। और क्या है, इतने सारे नहीं चाहिए हमें। टू ऑफ वॉन्ड्स इच्छा पूर्ति का कार्ड है, ठीक है। इच्छा पूरी होने वाली है आपकी, बहुत ही खूबसूरत। किंग ऑफ कप्स, देखो कितना ज्यादा प्यार है, बस छुपाते हैं, यही इनकी प्रॉब्लम है। और बॉटम में है द मैजिशियन। ये पर्सन आपको कई दिनों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस इंसान का मैनिफेस्टेशन अब वर्क करने जा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि बहुत ज्यादा इनके दिल में प्यार है आपके लिए, ये बताते नहीं, ये अलग बात है। किंग ऑफ कप्स और द मैजिशियन बॉटम में। द मैजिशियन क्या बता रहा है कि इस इंसान ने जैसे कि भगवान को दुआ कर करके थक गए, ठीक है। इस इंसान को लगता है कुछ मैजिक हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, आपसे मुलाकात करने के लिए तड़प रहे हैं। द मैजिशियन एक मैग्नेट, अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और ये सब कुछ इस इंसान को फील होगा। ये इंसान खींचा चला आएगा आपकी तरफ, द मैजिशियन, ठीक है। सारी की सारी राशि यहाँ पर है गाइस, ठीक है। बहुत ही अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार और कमिटमेंट की तरफ अब आप बढ़ने वाले हो। इस प्यार की एक नई शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। एक बार दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं, दोनों की सेम फीलिंग क्या है इस वक्त, ये देख लेते हैं, ठीक है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी और उनके पर्सन की सेम फीलिंग क्या है, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों भी चाहते हो कि एक दूसरे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। आप भी इंतजार कर रहे हो इस इंसान की तरफ से कोई थर्ड ऑफर आपको मिले, और वो इंसान भी इसी इंतजार में है कि कब वो आपकी तरफ आए और कब आपको थर्ड ऑफर दे। दोनों की सेम फीलिंग देख रहे हो आप। अब और क्या बोलने के लिए रहा नहीं। दोनों भी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, दोनों भी एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव हो, ठीक है। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर पूरी नज़र लगा के बैठे हो और दोनों भी एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो। जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। और बॉटम में दोनों की सेम फीलिंग देखो क्या है, फोर ऑफ सोर्ड्स। आप भी उस इंसान को दुआओं में मांग रहे हो भगवान से, वो इंसान भी आपको दुआओं में मांग रहा है। वो इंसान भी रात भर सोता नहीं है आपके लिए, और आप भी कहाँ सोते हो। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है? बहुत डर, बहुत एंजाइटी, टेंशन, क्या होगा क्या नहीं होगा इस रिश्ते में, ये डर, और रहा नहीं जा रहा है, तड़प रहे हो दोनों भी एक दूसरे के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स में भी दोनों ने भी एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, ऐसा हो सकता है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही कि हो सकता है आपने भी उनको ब्लॉक करके रखा है, उन्होंने भी। वो इंसान भी आपको अपनी तरफ नहीं आने दे रहा था, आप भी उस इंसान को अब तक अपनी तरफ नहीं आने दे रहे थे। एक बाउंड्री जैसे कि दोनों ने बना ली थी, ठीक है, ऐसे हो सकता है। और फोर ऑफ सोर्स, दोनों भी एक दूसरे की यादों में जाग रहे हो, तड़प रहे हो। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है इस रिश्ते को लेकर, क्या गाइडेंस है। सबसे पहले थंडरबोल्ट, ओ माय गॉड। देखो गाइज, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, और खुद को हील करने के लिए आपको कहा जा रहा है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थंडरबोल्ट, सडनली ब्रेकअप, सब कुछ खत्म, ऐसा कुछ डर अगर आपको लग रहा है तो ये ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि
आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो गाइस। इलनेस का कार्ड बता रहा है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की अहमियत को। मे बी अभी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इस इंसान में, लेकिन पास्ट में इस इंसान ने आपको बिल्कुल भी नहीं समझा। इंट्रीगेशन, बैलेंस आएगा इस रिश्ते में। यूनिवर्स आपको बताता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। इस रिश्ते में बैलेंस होने वाला है, डरने की आपको जरूरत नहीं है। गाइडेंस लेने की आवश्यकता है किसी से। नंबर 3, नंबर 2, फ्लोरिंग, खुश रहने की आवश्यकता है जो आप नहीं रह रहे हो। दो पत्थर पर पाव देने की अगर कोशिश आप कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा, ऐसा आपको नहीं करना है। गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना गुस्सा करोगे तो आपको ही तकलीफ होगी, ठीक है। गुस्सा कम करो और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जितना आप समझोगे एक दूसरे को उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि इंसान आपकी तरफ आने वाला है। सो डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंड करो इस इंसान को। और बहुत ही द्विधा परिस्थिति आपकी है, तो सबसे पहले तो खुद को स्थिर करो, अपने दिमाग को। क्या सोच रहे हो आप? पल में आप कुछ और सोचने लगते हो तो दूसरे ही पल आपके दिमाग में कुछ और ही बातें चलने लगती हैं। आप किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं रह पाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।